सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अमीर कायनात को तलवार उठा लेनी चाहिए थी, जनाब अमीर कायनात का हक था, सुना होगा ये भी आपने कि हक था, तो उन्होंने तलवार क्यों नहीं उठाई? क़ज़ाया अमीर अल मोमिनीन या अमीर कायनात के फैसले सबने सुने और सबने सुने भी, पढ़े भी। उन्हीं क़ज़ाया में से एक फैसला ये भी सुना हुआ है आपका, मैं खाली इस्तिफादा करना चाहता हूं। 2 माँ एक बच्चे को लेकर जनाब अमीर कायनात की बारगाह में आई। दोनों का दावा ये कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी कह रही ये बच्चा मेरा है। जब दोनों की तकरार पड़ी तो जनाब अमीर कायनात ने जनाब कंबर को बुलाया। ऐ कंबर, मेरी तलवार लेकर के आओ, इन दोनों को झगड़ा हो रहा है कि हक हमारा है, लाओ मैं इस बच्चे को 2 हिस्सों में तकसीम किए देता हूं, आधा ये लेकर के चली जाएगी और आधा ये लेकर के चली जाएगी। जैसे ही जनाब अमीर कायनात ने तलवार उठाई, फौरन जो असली माँ थी उसने कहा, या अली ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, ये बच्चा आप किसी के हवाले कर दीजिए। मालूम ये हुआ हमेशा हक ले लेना कमाल नहीं, कभी कभी हक को पालने के लिए हक को दरगुजर करना भी पड़ता है। सलवात पढ़े मिल के मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक मां की यहां इतनी मोहब्बत पाई जाती है कि अगर हम अपना हक मानने के लिए अड़े रहे, हमारी इस चीज के ऊपर कोशिश रही हमारा हक दो, हमारा हक दो, हमारा हक दो, तो हो सकता है नौबत वहां के ऊपर पहुंच जाए कि उस बच्चे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। ये माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, जिस तरीके से इस माँ ने अपने बच्चे को अपनी आगोश में पाला है, उसी तरीके से अली इब्न अबी तालिब ने इस्लाम को अपनी आगोश में पाला है। जितना एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, 70 माओं से ज्यादा अली इब्न अबी तालिब इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। हक तुम्हें चाहिए ले जाओ, मगर हक टुकड़े टुकड़े ना होने पाए। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये सवाल मैंने एक मिसाल दी आपको कि अगर हक था मांगा क्यों नहीं। आप जाकर के इस मां से पूछो कि बच्चा तुम्हारा था, हक तुम्हारा था, तुम पीछे क्यों हट गई? का अगर हम इसरार करते तो हक टुकड़े टुकड़े हो जाता, हक पामाल हो जाता। हमारा मकसद बच्चा लेना नहीं है, हमारा मकसद बच्चे की परवरिश करना है, बच्चे को पालना है। नतीजा क्या हुआ? जनाब अमीर कायनात ने कहा कि ये खातून जो पीछे हट गई है, इसकी यहां ममता पाई जाती है, लिहाजा इस बच्चे को इस मां के हवाले कर दिया जाए। मालूम ये हुआ मां की एक निशानी ये है कि उसके यहां ममता पाई जाती है। मां की एक निशानी ये है कि वो बच्चों का कत्ल होना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तारीख में बहुत सी उम्मुल मोमिनीन बनी, बहुत सी मोमिनीन की माएं नजर आई, मगर एक माँ ऐसी थी जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना माल लुटाती रही। उसको खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। जो बच्चों की परवरिश का एहतमाम करे, उस माँ की यहाँ हमदर्दी पाई जाती है। उस माँ की यहाँ हमदर्दी नहीं पाई जाती जो अपने हजारों बच्चों को राहे खुदा में कुर्बान करा दे। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब आप इस मां से जाकर के पूछिए, देखिए मैं बिल्कुल हसास मोड़ पे आपको लेकर के चला आया। जाकर के आप इस मां से पूछें कि तुमने जो ये कह दिया था मौला ये बच्चा इस खातून का है, ये बच्चा इस खातून का है, इसको दे दो। अगर जनाब अमीर कायनात ने वो बच्चा उसी खातून को दे दिया होता तो तुम करती क्या? अजब नहीं वो मां पलट करके पूछे, ये बतलाओ बच्चा किससे मानूस है?
कहा बीबी आपसे, बच्चा किसकी आगोश से मानूस है? आपसे। बच्चा किसकी खुशबू से मानूस है? आपसे। बच्चा किसके शीर से मानूस है? आपसे। तो शायद बीबी कहे कि देखो, वक्ती तौर के ऊपर ये खातून बच्चे को लेकर के चली तो जाती, मगर जब रात की तारीकी में ये बच्चा तड़पता, रोता, बिलबिलाता, चिल्लाता, तो परेशान होकर ये झूठी मां मेरे दरवाजे के ऊपर जाती, ए बीबी ये तो मैंने हक गसब करने के बाद इस बच्चे को ले लिया था, मगर हकीकत ये है कि ये बच्चा तुम्हारा है, इस बच्चे को लो, इस बच्चे की परवरिश करो, इस बच्चे को मौत से बचा लो। जनाब अमीर कायनात भी तो यही कहना चाह रहे थे कि तुम्हें इस्लाम चाहिए, ले जाओ, मगर जब इस्लाम तड़पेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, बिलबिलाएगा, तो तुम्हें एक दो बार नहीं 70 बार मेरे दरवाजे पे आना पड़ेगा। कैसे नजर आओगे यानी, इस्लाम तुम्हारा है, इसी को बचा लो।